बड़ौद के बिजरौल रोड पर रहने वाले 75 साल के भाजपा के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश किसान संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष की उनके ही आवास पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम गला व मुंह दबा कर दिया गया। घटना के बाद हत्यारोपित उनकी स्कॉर्पियो, मोबाइल और इनोवा कार की चाबी भी ले गए। पुलिस ने देर रात उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वारदात में शामिल रहे 2 आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। जनता वैदिक इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर आत्माराम तोमर मूल रूप से बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के ही बिजरौल गांव के रहने वाले थे, जो काफी समय से शहर में बिजरौल रोड पर मकान लेकर अकेले ही रहते थे। उनका चालक विजय भी बिजरौल रोड पर ही रहता था। मेरठ में रहने वाले उनके बड़े बेटे डॉक्टर प्रताप ने बताया कि गुरुवार की सुबह उन्होंने अपने पिता को फोन किया था, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। शक होने पर रात लगभग 9:30 बजे उन्होंने विजय को फोन कर अपने पिता को देखकर बात कराने के लिए कहा, जिसके बाद विजय उनके आवास पर पहुंचा, लेकिन वहां से स्कॉर्पियो गायब थी और कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। विजय ने इसकी जानकारी उन्हें दी तो उन्होंने विजय को ताला तोड़कर कमरा देखने के लिए कहा, जिस पर विजय ने आवास के ऊपरी हिस्से में किराए पर रहने वाले 3 छात्रों की मदद से रात लगभग 11 बजे कमरे का ताला तोड़ दिया। विजय ने बताया कि कमरे में डॉक्टर आत्माराम का शव बेड पर पड़ा मिला था और चेहरे पर तौलिया लिपटा था और उनके ऊपर कंबल भी ढका हुआ था। उनके कान से खून निकल रहा था और चेहरे और हाथ पर चोट के निशान थे। कमरे से उनका एक मोबाइल, इनोवा कार की चाबी भी गायब थी। उसने घटना की जानकारी डॉक्टर प्रताप को देने के साथ साथ पुलिस और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर कुलप्रकाश को भी दी। कुछ ही देर में कोतवाली प्रभारी रवि रतन सिंह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद रात 1 बजे मेरठ से उनके बेटे प्रताप अपनी पत्नी नेहा और बच्चों के साथ आवास पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसपी नीरज कुमार चादौन ने बताया कि डॉक्टर आत्माराम के छोटे बेटे अरविंद की पत्नी विनीता का सगा चाचा प्रवीण निवासी सोंटा मुजफ्फरनगर ने अपने दोस्त बलराम निवासी संकलपुट्ठी थाना चांदी नगर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। चूंकि प्रवीण डॉक्टर आत्माराम की गैस एजेंसी के गोदाम पर रहता था और कुछ समय पहले उन्होंने उसका चलन देखते हुए हटा दिया था, जिसके बाद प्रवीण उनसे काफी नाराज हो गया था। लेकिन कई माह से डॉक्टर आत्माराम ने उसे दोबारा फिर गोदाम पर रख लिया था। प्रवीण डॉक्टर आत्माराम के आवास पर भी आता जाता रहता है। डॉक्टर प्रताप की तहरीर पर प्रवीण और बलराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के बाद उनके आवास पर भाजपा नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। बता दें कि डॉक्टर आत्माराम तोमर एक लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 1996 में छपरौली विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद वर्ष 1997 से 2002 तक उत्तर प्रदेश किसान संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। वो अभी तक पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।